ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 सितंबर की मुरली से, सतगुरुवार की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा तवई क्लास में बैठेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, कौन आया कौन गया, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। बुद्धि में बाबा ने कहा तवई, जो अटेंशन से नहीं सुनते। बाबा देखते हैं क्लास में कोई तवई तो नहीं बैठा। आज बाबा ने तवैयों को याद किया है। तवैयों को हाँ, तो बड़ा टेंशन से बैठना है, पॉइंट लिखते रहना है डायरी में। हाँ, बाबा ने कहा शरूड़ बुद्धि, उबासी नहीं लेंगे। शरूड़ बुद्धि, कभी आंखें बंद नहीं करेंगे। कायदा नहीं है क्लास में बैठ के आंखें बंद करके बैठना। फिर बाबा ने कहा कि ये शरूड़ बुद्धि खुद धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखेंगे। तो तवई नहीं बनना, शरूड़ बुद्धि। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे बाबा पहले 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 ये निश्चय कराते, ये निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। ये मेला लगा हुआ है, किस चीज का मेला है? मधुबन में देखो मेला लगा रहता है। अभी यहाँ एजुकेशनिस्ट कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है आज से। तो मेला किसका? बाप और बच्चों का मेला है ना। ये है पाठशाला, ये पाठशाला में मेला। फिर बाबा कहते कि बच्चे याद रखना, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। आत्मा ही शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। तो बुद्धि में याद रखना है, मैं पार्ट। कितनी छोटी, बाबा ने कहा कितनी छोटी आत्मा है, कितनी सूक्ष्म आत्मा है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा ये तो बेहद का बाबू है। बेहद का बापू। आज बेहद का बापू जी। बच्चे वो भी बापू था, भारत को आजादी दिलाने में पार्ट बजाया, परंतु वर्षा तो नहीं दे पाया ना। ये बेहद का बापू आके बेहद का वर्षा देता है। हद के बापू से हद का वर्षा। ना उस बापू से मिला, ना ब्रह्मा बाप से कुछ मिलना है। वर्षा वर्षा मिलता है केवल 2 बाप से, हद का बाप से और बेहद के बापू से। फिर बाबा ने कहा बाबा नॉलेजफुल भी है। देखो पतित पावन है, उसे पुकारते हैं ना, पतित पावन आओ। सर्वशक्तिवान भी है, ज्ञान का सागर है। तो फिर बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिवान है, तभी तो योग अग्नि से, वो क्या कहते हैं, तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा आके तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, और उस नॉलेज को प्राप्त करने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी जा बनते हो। ये है बच्चे लीप युग, संगम युग का लीप युग, जिसपे बाबा आता है। बाबा ने कहा कलप कलप बाप आकर के तुम्हें बेहद का वर्षा देता है। कलप कलप की बादशाही है। बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। आज बाबा ने कहा जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ पे सारा दारमदार है ना। बैठे रहेंगे, टाइम गवाते रहेंगे तो क्या मिलेगा? पुरुषार्थ करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। हमें उच्च पद पाना है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पहले पहले क्या करना है, तुम्हें बाप का परिचय देना है। सबको पहले पहले बाप का परिचय देना है। कोई आके पूछे तुमसे यहाँ क्या सिखाया जाता है, उन्हें बोलो यहाँ राजयोग सिखाया जाता है, और उस राजयोग से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। ऐसा राजयोग सिखाते हैं जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हैं और तुम्हारे सारे पाप कट जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अब पावन बनना है। बाबा आया है
इस सारी सृष्टि को पावन बनाने के लिए। बाप की याद से ही तुम बच्चे पवित्र बनते हो। अब तुम्हें पवित्र बनना है। आज बाबा ने कहा तुम हो कौन? एडॉप्टेड बच्चे। हमें बाबा ने हमको एडॉप्ट किया, मैं एडॉप्टेड बच्चे। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे जितना तुम बाप को याद करेंगे और पाप कटेंगे, फिर तुम क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा। मैं कौन हूं? पुण्य आत्मा। मैं कौन हूं? एडॉप्टेड बच्चा। ये सम्मान के टाइटल है, याद रखो। मैं पुण्य आत्मा, एडॉप्टेड बच्चा। बाबा ने कहा गीता में भी लिखा है, देह और देह के सब धर्मों को भूल क्या कर, मामेकम याद करो। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं ग्रह। सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्ष्यामि। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे जो लिखा है गीता में वो तुम बच्चों को बाबा का। बाकी सन्यासी तो कहेंगे सुकांग विष्टा समान है, क्योंकि उनका पार्ट नहीं है ना बच्चे, इसलिए कांग विष्टा समान कहते हैं। तुम तो शांति धाम भी जाते हैं और फिर तुम सुख धाम में आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। पिछाड़ी में जब शरीर छूटे ना, एक बाप की ही याद हो। एक बाप की याद से ही तुम्हें जन्म जन्मांतर के बेहद का वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा बाबा का देखा हुआ है कहीं सन्यासी ब्रह्म 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 ईश्वर समझते हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्म, ब्रह्म की याद में ब्रह्म ब्रह्म करते शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा सन्नाटा हो जाता है। लेकिन फिर भी बच्चे वो ब्रह्म को तो प्राप्त होते नहीं, वहां ना जा सके ब्रह्म लोग, फिर गर्भ में शरीर लेते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा वो तो बाबा ही आता है सबको फिर वापस ले जाने के लिए। ऐसी सतयुगी दुनिया अब बाबा तुम्हारे लिए बनाने के लिए आया है। नई दुनिया, उस दुनिया में कितने सुख अपरंपार होंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। सब एक दो। बाबा बाबा आके तुम्हारा कितना रिगार्ड रखते हैं बच्चे। वहां तो गुरु शिष्यों का मेला होता है, शिष्य गुरु जी का रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बाप तुम्हारा रिगार्ड रखते हैं। भक्ति में तुमने मेरा बहुत रिगार्ड रखा, मैं तुम्हारा रिगार्ड रखता हूँ। आज के बाबा की मुरली का वरदान था, रूहानी नशे के द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले क्या बनेंगे। बाबा ने कहा रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूल जाओ, क्योंकि पुरानी दुनिया भूलेगी सो फिर स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। ये रूहानी नशा चढ़ा रहे, कभी कोई सम्मान का नशा, कभी कोई सम्मान का नशा। मैं लाइट हाउस हूं, मैं माइट हाउस, मैं बेफिक्र बादशाह हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं विश्व परिवर्तक हूं। ये रूहानी नशा रखो, हर घंटे कोई नशा चढ़ा रहे। रूहानी नशे के द्वारा